नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास क्लास 9 का गणित, जो कि है संख्या पद्धति। पहला लेसन हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ये संख्या पद्धति इस लेसन का अध्याय। तो संख्या पद्धति होती है, जरा इसके बारे में समझेंगे। संख्या पद्धति उसे कहा जाता है इसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाए, यानी वह समूह या वह बंडल जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाए वो संख्या पद्धति होता है। देखते हैं इसमें पहली जो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, तो गिनती की वे संख्याएं या गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे कि हम बात करें 1 2 3 4 तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो गिनती संख्याएं होती हैं वही प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये सभी क्या है प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे कि पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब समझे पूर्णांक संख्याएं होती क्या है। तो पूर्णांक संख्याएं देखेंगे, पूर्णांक संख्याओं में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो वह वे संख्या का समूह जिसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो भी शामिल हो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है, तो वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में हो यानी अंश और हर के रूप में हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या को हम पी अपान क्यू से पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल होता है 0। इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ क्यू नॉट इक्वल होता है 0, यानी जो अंश है वो पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बल्कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखेंगे परिमेय संख्या 0 1 2 3 2/4 3/5 ऐसे आप बहुत संख्या ले सकते हैं जो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और परिमेय संख्या का हर यानी क्यू नॉट इक्वल होता है, यानी कभी भी 0 नहीं होता है। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल दिया है 0। तो हमें सबसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसे जब हल करेंगे तो देखिए शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य के नीचे हर एक मान सकते हैं। तो लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे कह रहा है क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब 0 लिखेंगे तो इसको नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो भिन्न के रूप में हो गया, अर्थात पी अपान क्यू के रूप में हो गया, जहाँ पी 0 हो गया और क्यू 1 हो गया। और कह रहा है कि जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक हो गए। अब कह रहा है क्यू नॉट इक्वल है 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू जो है नॉट इक्वल है 0। यहाँ देखिए क्यू 1 है न कि 0 है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब कह दे कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए, तो जितना कहता है उससे एक अधिक, यानी उसमें हम एक जोड़ के परिमेय संख्या निकालेंगे। जब हल करेंगे तो कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालना है, तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। अब 2 टेबल बनाएंगे। अब क्या कर देंगे, 3 में हम 7 से भाग कर देंगे और 7 से गुणा कर देंगे। इधर भी हम 4 में 7 से भाग कर देंगे और 7 से गुणा कर देंगे। यानी कहने का मतलब देखिए 7 7 कट जाएगा ना, 7 जब 7 7 काट देंगे तो सिर्फ 3 ही बचेगा। ठीक है, तो इसी 3 ही बचेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे और 7 से गुणा कर देंगे। 3 में 7 से भाग करेंगे और 3 से गुणा करेंगे, तो देखेंगे 7 तरीके 21 हो जाएगा और बट्टे 7, 7 चौके 28 हो जाएगा और बट्टे 7। अब हम देखेंगे 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो 21/7 व 28/7 के बीच में, तो लिखेंगे 22/7 कामा 23/7 24/7 25/7 26/7
27/7। हम 6 परिमेय संख्याएं कहा है तो 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। अब 3/5 में 6 से भाग करेंगे और 6 से गुणा करेंगे। इधर भी 4/5 में 6 से भाग करेंगे और 6 से गुणा करेंगे। 6 3 18 हो जाएगा और 6 5 30, 6 चौके 24 और 5 छके 30। तो हम लिखेंगे 18/30 व 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या कहा है तो लिखेंगे एक 19/20, 20/30, 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30, 22/30, 23/30। देखेंगे 5 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हो गई। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 का पहला कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में कहा है सत्य असत्य बताना है और जिस कारण से सत्य है और किस कारण से असत्य है वो कारण भी हमें लिखना है। तो देखेंगे पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की बात की जाए यानी प्राकृतिक संख्या जो समूह है पूरा वो पूर्ण संख्या होता है। तो हम लिख सकते हैं जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये सत्य हो जाएगा कथन, यह कथन सत्य होगा, सत्य। अब क्यों सत्य होगा कारण देंगे, कारण लिखेंगे तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जरा एग्जाम्पल समझेंगे, यहाँ हम देखें कर सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है यानी 1 से, गिनती की संख्या को तो ही प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या देखेंगे यहाँ पे पूर्ण संख्या यहाँ से 0 1 2 3 ये सभी क्या है पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रही है तो प्राकृतिक संख्या क्या है पूर्ण संख्या। कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं के समूह में पाई जाती हैं सिर्फ 0 के छोड़कर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण, प्रश्न नंबर 2 देखें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात की जाए कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, यह कथन असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, असत्य, कारण लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखें कारण कर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या में तो हमें 0 1 2 यानी धनात्मक पूर्णांक ही पाए जाते हैं, लेकिन जो पूर्णांक संख्या इसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी पाए जाते हैं। तो अब लिखेंगे कारण में -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, -2 क्या है पूर्णांक संख्या, इसी कारण से क्या होगा असत्य होगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं, यह भी असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा, क्योंकि देखेंगे जो 1/2 होगा, कारण इसका लिखेंगे, कारण देखेंगे यदि हम बात करें 1 या 0 1 की बात करें तो यह परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन इसी तरह यदि बात करते हैं 1/2 2/3 या 3/4 की तो क्या है ये हमारे पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यह पी अपान क्यू के रूप में आ गया अंश और हर के रूप में, और पूर्ण संख्या अंश और हर के रूप में नहीं होता है, इसी कारण से क्या है असत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है।